मिराई एक ऐसी लड़की है जो ब्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती है। उसे लगता है कि वह बहुत ज्यादा अगली है, इसीलिए वह अपने चेहरे की सर्जरी करवा लेती है। मिराई अपना पास्ट नहीं भूल पाती, जब वह थोड़ी मोटी थी और लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वेट लूज करने के बाद भी वह खुश नहीं हो पाई, क्योंकि एक लड़के ने उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वह बहुत अगली है। इन सब बातों से टूटकर मिराई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती है। लेकिन उसी समय एक मिस्टीरियस औरत उसे बचा लेती है। इसके बाद मिराई अपना नया चेहरा दिखाती है, जो साफ तौर पर नेचुरल नहीं लगता, और अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल में सारे लड़के उसके अजीब चेहरे को देखते रहते हैं और उसकी इनसिक्योरिटी फिर से वापस आ जाती है। फिर मिराई स्कूल के पॉपुलर और मिस्टीरियस लड़के ह्युंगसू को नोटिस करती है। ह्युंगसू की मां उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और ह्युंगसू मानता है कि वह मर चुकी है। ह्युंगसू मिराई से ज्यादा बात नहीं करता। बाद में स्कूल में एक डांस कंपटीशन होता है ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे को जान सकें। पहले मिराई बहुत शर्माती है, लेकिन फिर वह शकीरा की तरह कॉन्फिडेंटली डांस करती है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। उस समय ह्युंगसू उसे प्यार भरी नजरों से देखता है और स्कूल के पुराने दिनों में अपनी दोस्त मिराई को याद करता है। मिराई अपनी मॉम से बात करके इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आखिरकार अब उसे अच्छे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे। बाद में उसकी मुलाकात चांगो से होती है, जो सस्पिशियस तरीके से इंसिस्ट करता है कि वे दोनों अकेले रहें। वह मिराई से पूछता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी, लेकिन मिराई मना कर देती है और कहती है कि वह उसे जानती भी नहीं है। जब वह उससे बचने की कोशिश करती है तो चांगो गुस्सा हो जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। तभी अचानक कोई दरवाजा जोर से खुलता है और चांगो सिर के बल गिर जाता है। ह्युंगसू आता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। चांगो के पास वहां से जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। ह्युंगसू मिराई के लिए कंसर्न्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या वह उसकी पुरानी स्कूल वाली लड़की है, जहां ह्युंगसू सबसे पॉपुलर स्टूडेंट हुआ करता था। सारी लड़कियां उसके लिए पागल थीं, लेकिन मिराई उससे झूठ बोलती है और कहती है कि वह नहीं है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि ह्युंगसू उसकी असली आइडेंटिटी डिस्कवर करे। अगले दिन चांगू फिर से मिराई के पास आकर बैठता है और दोबारा पूछता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। चांगू बहुत परसिस्टेंट और एनोइंग होता है और इतना परेशान करता है कि ह्युंगसू अटक कर उसे गिरा देता है। चांगू गुस्से में उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसू लाइटनिंग स्पीड से डॉज कर लेता है और चांगू को एम्बैरेस कर देता है। गुस्से में चांगू एक चेयर उठाता है अटैक करने के लिए और मिराई वरीड हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चांगू उसे धक्का देता है और वह सीधे ह्युंगसू की बाहों में जा गिरती है। दोनों की हार्ट बीट तेज हो जाती है। चांगू के फ्रेंड्स आखिरकार उसे काल्म कर देते हैं और मिराई नोटिस करती है कि सारे लोग उन्हें देख रहे हैं। शर्म से वह थोड़ी दूर चली जाती है। बाद में ह्युंगसू मिराई का परफ्यूम उठाता है, जो एक्सीडेंटली वहीं गिर गया था। दूसरी लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करती हैं, लेकिन ह्युंगसू सीधे परफ्यूम मिराई को दे देता है और मिराई उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। ह्युंगसू फिर से पूछता है कि क्या वह उसकी पुरानी स्कूल वाली लड़की है। मिराई के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता और वह सच बता देती है कि हाँ वही है। लेकिन फिर ह्युंगसू बिना कुछ कहे चला जाता है और मिराई थोड़ा डर जाती है कि शायद वह स्कूल में रूमर स्प्रेड कर देगा और उसका पुराना बुलिंग फिर से शुरू हो जाएगा। बाद में मिराई एक पार्टी अटेंड करती है, जहां एक लड़की जो खुद को मिराई की फ्रेंड कहती है, सबके सामने मिराई की प्लास्टिक सर्जरी का रिवील कर देती है और उसे शर्मिंदा कर देती है। लेकिन ह्युंगसू उसे डिफेंड करता है और उस लड़की को ह्यूमिलिएट कर देता है। बाद में चांगू फिर से मिराई के सामने आता है और उसे परेशान करता है। वह गुस्से में कहता है कि वह एक प्लास्टिक मॉन्स्टर है। मिराई गुस्से में अपने बैग से उसे मारती है और चिल्लाती है कि वह कितना बदतमीज है। फिर वह दुखी होकर चली जाती है। रास्ते में ह्युंगसू उसे देखकर महसूस करता है कि वह उदास है। बाद में मिराई को परेशान देखकर यून नाम का लड़का उसके पास आता है और वह एक स्कूल का लड़का है जो उसके साथ बहुत फ्रेंडली रहता है। लेकिन फिर ह्युंगसू आ जाता है और दोनों लड़के मिराई को साथ ले जाने के लिए लड़ने लगते हैं। आखिर में मिराई फैसला करती है कि वह अकेली घर जाएगी। अगले दिन मिराई महसूस करती है कि सब लोग फिर से उसे जज कर रहे हैं, लेकिन ह्युंगसू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह मिराई के पास आता है। वह पूछता है कि उसने अपने फेस की सर्जरी क्यों करवाई। मिराई कन्फेस करती है कि पहले वह बहुत अगली थी और अपनी फ्रेंड्स की तरह ब्यूटीफुल बनना चाहती थी, लेकिन ह्युंगसू उसे समझाता है कि लोगों को उनकी ब्यूटी के आधार पर जज नहीं करना चाहिए और मिराई को अपनी इनसिक्योर सोच बदलनी चाहिए। फिर चांगू अपनी सुपीरियर पावर का मिसयूज करता है और नए स्टूडेंट्स को थ्रेटन करता है, जिसमें मिराई भी शामिल होती है। वह उसे उठाकर फ्लोर पर गिराता है और अटैक करता है, लेकिन तभी ह्युंगसू आता है और उसे जोर से फ्लाइंग किक मारता है। चांगू फिर मॉप लेकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्युंगसू उसे आसानी से डिफीट कर देता है। मिराई घर जाकर उदास हो जाती है और अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि वह ठीक है,
लेकिन उसकी मॉम नोटिस कर लेती है कि कुछ रॉन्ग है और उसे गले लगा लेती है, जिससे उसके दिल को कंफर्ट मिलता है और स्ट्रेंथ मिलती है। अगले दिन स्कूल में सब लोग फाइट के बारे में बात करते हैं और सुआ मिराई से सॉरी बोलती है, क्योंकि उस दिन उसने चंगू से झूठ बोला था कि मिराई उसे पसंद करती है। अब जब दोनों आपस में सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो इसी बीच एसोआ मौका देखकर मिराई से पूछ लेती है कि क्या ह्योंगसू उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वह उसे बहुत स्पेशल ट्रीट करता है। मिराई शर्माते हुए कहती है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। फिर जब मिराई और ह्योंगसू का सामना होता है तो ह्योंगसू उसे साथ लंच करने को कहता है। मिराई पूछती है कि इतना हैंडसम लड़का उस जैसी अगली लड़की में इंटरेस्ट क्यों लेता है। उनसू उसे अश्योर करता है कि वह बहुत क्यूट है और कि रियल ब्यूटी सेकेंडरी होती है। केमिस्ट्री क्लास में मिराई अपनी उंगली जला लेती है। ह्योंगसू तुरंत उसके लिए परेशान हो जाता है, लेकिन गोयुन आगे बढ़कर उसकी फिंगर पर मेडिसिन लगा देता है, जिससे ह्योंगसू जेलस हो जाता है। उधर सो भी जेलस फील करती है और जानबूझकर ऐसा एक्ट करती है जैसे उसे चोट लग गई हो, ताकि गोयुन उसकी हेल्प करे। जब मिराई ग्लास को छूने वाली होती है तो ह्योंगसू उसे जोर से रोकता है कि कहीं कट न लग जाए, लेकिन इस बार गोयुन उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर ह्योंगसू अंदर ही अंदर जल जाता है, क्योंकि वह वही इंसान बनना चाहता था जो उसकी केयर करे। बाद में सोआ को पता चलता है कि ह्योंगसू ने जो मेस क्लीन किया था वह उसके लिए नहीं बल्कि मिराई के लिए था। इसके बाद मिराई एक परफ्यूम इवेंट में जाती है, क्योंकि उसका सपना परफ्यूमर बनना है। बचपन में किसी ने उससे कहा था कि इंसान की ब्यूटी देखने में नहीं बल्कि उसकी खुशबू में होती है। वहां मिराई की मुलाकात ह्योंगसू की मदर से होती है, जो बिना ह्योंगसू को बताए शहर वापस आई होती हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ह्योंगसू की मॉम उसे कॉफी पीने का इनवाइट करती है। तभी मिराई को एहसास होता है कि यही वही मिस्टीरियस औरत थी जिसने उसके जीवन के एक बहुत मुश्किल पल में उसे संभाला था। ह्योंगसू की मॉम ने उस समय उसे समझाया था कि ब्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती। उन्हीं बातों की वजह से मिराई ने खुद को संभाला था, लेकिन अब सर्जरी करवाने के बाद मिराई को लगता है जैसे उसने उनका भरोसा तोड़ दिया हो। तभी वहां ह्योंगसू आ जाता है और अपनी मॉम को देखते ही अपने दिल से चीख उठता है और मिराई पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह अभी भी अपनी मॉम से फाइट में है। ह्योंगसू को याद आता है कि पहले उसकी मॉम मेंटली इल थी और उसे देखना पड़ा था कि कैसे उसके डैड उन्हें पागल खाने ले गए थे। इसी वजह से ह्योंगसू के दिल में एक गहरी चोट बन गई, इसीलिए क्लास में वह मिराई को सीधे नहीं देखता। मिराई का दिल बहुत दुख रहा होता है, लेकिन उसका प्यार इतना बड़ा है कि वह फिर भी उसके पास बैठना चाहती है। इसी वजह से लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। ह्योंगसू उससे कहता है कि वह किसी को भी उसकी मॉम के बारे में कुछ न बताए, और मिराई उसे अश्योर करती है कि वह कभी नहीं बताएगी। फिर ह्योंगसू कहता है कि वह उन लोगों को हेट करता है जो अपने प्रॉमिसेस तोड़ते हैं, और मिराई कहती है कि वह उन लोगों को हेट करती है जो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। हम देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटीज क्लैश करती हैं, लेकिन जितना वे आर्ग्यू करते हैं उतना ही वे एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ जाते हैं। इसी बीच मिराई नोटिस करती है कि कोई उन्हें स्पाई कर रहा है। वह उसे पकड़ती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह सिर्फ एक बच्चा था जो वहां से गुजर रहा था। मिराई को लगता है कि कुछ दिनों से कोई उसे स्पाई कर रहा है और वह खतरे में है। इसीलिए ह्योंगसू डिसाइड करता है कि वह मिराई को प्रोटेक्ट करेगा। वह मिराई को डेट पर ले जाता है और वहां उसे अपनी मॉम के बारे में सच बताता है, और यह भी कि चाइल्डहुड में इसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। मिराई कहती है कि वह भी अपने डैड पर गुस्सा थी, क्योंकि वह उसकी प्लास्टिक सर्जरी के अगेंस्ट थे, लेकिन अब उसने उसे ओवरकम कर लिया है। मिराई ह्योंगसू से कहती है कि उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसे अपनी मॉम को फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने देर की तो वह रिग्रेट करेगा। फिर मिराई बताती है कि जब वह बस स्टॉप पर उस पर हंसा था और कैसे अब भी उसे वह बात दुख देती है, लेकिन ह्योंगसू कन्फेस करता है कि वह उस पर टॉन्टिंग के लिए लाफ नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसका डांस देखकर एंजॉय कर रहा था। अब यहाँ मिराई कुछ ज्यादा ही पी लेती है और सीधे चल नहीं पाती। ह्योंगसू उसे पकड़ लेता है ताकि उसे चोट न लगे और दोनों काफी करीब आ जाते हैं। फिर अंशु कहता है कि ट्रैफिक से केयरफुल रहना और उसे छोड़ देता है। मिराई रियलाइज करती है कि उसके फीलिंग्स ह्योंगसू के लिए बदल गई हैं और अब वह उससे और ज्यादा प्यार करने लगी है। फिर ह्योंगसू वह डांस करना शुरू करता है जो मिराई बचपन में किया करती थी, और उससे कहता है कि वह भी वही डांस करे, लेकिन मिराई शुरू में रिफ्यूज कर देती है। फिर वह एक सीक्रेट ट्रूथ कन्फेस करती है कि एक बार स्कूल में ह्योंगसू उस पर गुस्सा हुआ था, लेकिन वह इसलिए था क्योंकि मिराई ने वही परफ्यूम यूज किया था जो ह्योंगसू की मॉम पहले यूज करती थी जब वह मेंटली इल थी, और इस बात से ह्योंगसू का दिल दुख गया था। अब जब ह्योंगसू कहता है कि उसे मिराई का परफ्यूम बहुत पसंद है और पूछता है कि क्या वह उसे अपने घर ले जाए,
इसके बाद मिराई घर चली जाती है और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके बाद उनका रिलेशनशिप कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मिराई सिर्फ उसे देखकर ही नर्वस हो जाती है। मिराई उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ बॉयज उसे रोक लेते हैं और वह ह्योंग-सू से टकरा जाती है। ह्योंग-सू पूछता है कि क्या वह स्कूल फेस्टिवल में कुछ करेगी, लेकिन मिराई कहती है कि वह बिजी है और उसे अवॉइड करती है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि फेस्टिवल में हेल्प करे, वहां गोयुन होता है और जब उनकी आंखें मिलती हैं तो वह भी एक टेंशन फील करता है क्योंकि उसके दिल में प्यार की आग जल रही होती है। यह सामने आता है कि गोयुन अपने लिए घर ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसके पास रहने की जगह नहीं है और वह ह्यून से मिलता है जो डिसाइड करती है कि वह उसकी हेल्प करेगी। मीनवाइल ह्योंग अपनी सिस्टर को सोशल मीडिया पर लाइव करता हुआ डिस्कवर करता है और अपने डैड से कहता है कि वह उसे फॉरेन न लेकर जाए और उसे अपना पैशन फॉलो करने दे, लेकिन उसका डैड कहता है कि यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ह्योंग कहता है कि डैड सिर्फ झूठ बोल रहा है, असली रीजन यह है कि वह उसे दूर ले जा रहा है ताकि इलेक्शन से पहले कोई रूमर्स न फैलें क्योंकि डैड सिटी का मेयर बनना चाहता है। ह्योंग डैड को इगोइस्टिक कहता है और फिर मिरे को कंफर्ट के लिए कॉल करता है, लेकिन मिरे फोन नहीं उठाती क्योंकि वह गोयुन और ह्यून के साथ एंजॉय कर रही होती है, ड्रिंक करती हुई और मस्ती में होती है। ह्योंग भी वहां आ जाता है और मिरे को समझ नहीं आता कि क्या बोले या क्या करे। फिर ह्योंग डेट ज्वाइन करता है और ह्यून कहती है कि वह बहुत हैंडसम लग रहा है और फेमस सिंगर जैसा लगता है, लेकिन ह्योंग इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देता और सिर्फ मिराई पर फोकस करता है। इसके बाद ह्योंग डिसाइड करता है कि वह मिराई के पास ही मूव करेगा। फिर गोयुन पूछता है कि क्या ह्योंग को मिराई या ह्यून में से कोई पसंद है और ह्योंग प्रिटेंड करता है कि नहीं ताकि कोई डिस्कवर न करे, लेकिन असल में उसका दिल सिर्फ मिराई के नाम पर धड़कता है। फिर स्कूल का फेस्टिवल आता है और मिराई इतनी टायर्ड फील करती है कि सब्स्टिट्यूट मांगती है, लेकिन उसे कहा जाता है कि उसे काम कंटिन्यू करना होगा। मिराई को बुरा लगता है और ह्योंग ऑफर करता है कि वह उसकी जगह काम करेगा पूरे प्यार के साथ। फिर ह्योंग एक लड़का जो पहले उसे अगली होने की वजह से रिजेक्ट कर चुका था, थ्रेटन करता है कि वह सबको बताएगा कि वह कितनी हॉरिबल थी। मिराई चिल्लाती है कि चुप हो जा और ह्योंग सोचता है कि उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन वह मिरे की वजह से चुप रहता है। उसके बाद गोयुन अपने हाउस में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां मिरे उसे स्माइल के साथ देखती है, लेकिन ह्योंग जेलस हो जाता है। जब मिरे डिशेस वॉश करने जाती है तो ह्योंग उसकी हेल्प करता है और अपनी नजर उससे हटा नहीं पाता। फिर वह पूछता है कि क्या मिरे मूवी देखने चलना चाहेगी। मिराई ऑब्वियसली एक्सेप्ट करती है और अपने लिए हर तरह के लिपस्टिक्स और मेकअप खरीदती है ह्योंग के लिए खुद को और भी ब्यूटीफुल बनाने के ऑब्सेशन में। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि यह सब बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। इधर सोआ भी ह्योंग को मूवी देखने के लिए अप्रोच करती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसका दिल पहले से ही मिराई के लिए धड़कता है। अगले सीन में जब मिराई उससे मिलने जाती है तो ह्योंग इतना हैंडसम लग रहा होता है। मिराई उसका ग्लोइंग फेस देखकर हिप्नोटाइज्ड हो जाती है और चाहती है कि बस उसे ही देखती रहे। दोनों मूवी में एंटर करते हैं और मिराई उससे नजर हटा नहीं पाती, लेकिन वह इमेजिन करती है कि पास बैठी लड़की उससे फ्लर्ट कर रही है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है और एक्सीडेंटली उस लड़के को हिट कर देती है। फिर उसकी नजर वापस ह्योंग पर जाती है और पॉपकॉर्न खाते वक्त दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। दोनों साथ डिनर करते हैं और जब मेरे बाथरूम से वापस आती है तो एक लड़की कहती है कि ह्योंग की गर्लफ्रेंड तो सुपर मॉडल होनी चाहिए क्योंकि वह बहुत हैंडसम है। लेकिन जब लड़कियां देखती हैं कि वह मिराई है तो वे सरप्राइज हो जाती हैं और हंसने लगती हैं, जिससे मिराई और इनसिक्योर फील करती है। बारिश में दोनों के पास सिर्फ एक अम्ब्रेला होता है। मिराई कहती है कि ह्योंग उसे यूज कर ले, लेकिन ह्योंग मना कर देता है और जेंटली उसका हाथ टच करता है ताकि दोनों अम्ब्रेला शेयर करें। दोनों और क्लोज आ जाते हैं और पहली बार ह्योंग नर्वस फील करता है। वह मिराई से कहता है कि उसने अपनी मदर के साथ सब रिकॉन्साइल कर लिया है और यह सब मिराई की वजह से हुआ है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं और इंटेंसली एक दूसरे को देखते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग लव कि पानी भी इवेपोरेट हो जाए। लेकिन मिराई इनसिक्योर फील करती है और डिसाइड करती है कि ह्योंग सिर्फ उसका फ्रेंड रहेगा। मीनवाइल सोआ मिराई के सामने कन्फेस करती है कि उसे ह्योंग पसंद है और वह मिराई से हेल्प मांगती है। जब मिराई मना करती है तो सोआ पूछती है कि क्या उसे भी ह्योंग पसंद है। मिराई कहती है कि सोआ बहुत खूबसूरत है और वह उसके सामने कुछ भी नहीं है।
मिराए सोचती है कि वह ह्युंग के लायक नहीं है। फिर ह्युंग अपनी सिस्टर को कॉम्पेंसेट करता है ताकि वह बहुत लंबे समय बाद अपनी मदर से मिल सके। आखिरकार ह्युंग की फैमिली फिर से खुश हो जाती है। इसके बाद ह्युंग अपनी फीलिंग्स मिराए को कन्फेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिराए उससे नाराज होती है और उसका दिल टूट जाता है। ह्युंग पूछता है कि वह इतनी एंग्री क्यों है, लेकिन मिराए उसे इग्नोर करती है। एक दिन मिराए का बॉस डिस्कवर करता है कि उसने अपना फेस सर्जरी करवाया है और उनसू को परेशान करने के लिए कहता है कि भले ही सोआ ब्यूटीफुल हो, लेकिन मिराए की परफेक्ट बॉडी उसे अट्रैक्ट करती है। इस सारी बकवास पर उनसू गुस्से में एक पंच मार देता है और उसका मुंह तोड़ देता है। दोनों लड़ने लगते हैं। मिराए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे नहीं रुकते, जिसकी वजह से बात आखिरकार पुलिस स्टेशन तक चली जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि वह फ्री हो सकता है अगर बॉस से सॉरी मांगे, लेकिन ह्युंग कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने मिराए की डिसरेस्पेक्ट की है और वह यह डिजर्व करता था। फिर मिराए बॉस की बेइज्जती करती है और कहती है कि अपनी बदतमीजी के लिए मुझसे माफी मांगो, और उसे बिग बॉस कंपनी से फायर भी कर दिया जाता है। इसके बाद ह्युंग की मदर आती है और मिराए को पिक करती है। मिराए बहुत रोती है क्योंकि सब लोग उसके साथ रूड बिहेव करते हैं, लेकिन ह्युंग कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और फिर उसे साथ घर छोड़ने जाता है। मिराए पूछती है कि वह उसके साथ इतना अच्छा क्यों है, और ह्युंग जेंटली उसका हाथ पकड़ता है और दिल से कन्फेस करता है कि वह उससे लव करता है, लेकिन मिराए हाथ हटा लेती है और कहती है कि उनका रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है। ह्युंग पूछता है कि कैसे, जब वह सब कुछ उसके लिए करता है, लेकिन मिराए कहती है कि वह उसे सिर्फ फ्रेंड के रूप में देखती है, नॉट बिकॉज शी डजंट लव हिम, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका हार्ट अब भी कहता है कि वह ह्युंग को डिजर्व नहीं करती। यह बात ह्युंग को पूरी तरह अफेक्ट करती है और स्कूल में वह उसे देखना भी अवॉइड करता है। वह अपने हेयर कलर भी चेंज कर लेता है और सब लोग सोचने लगते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। मीनवाइल सोआ इस अपॉर्चुनिटी का यूज करती है और ह्युंग को बताती है कि उसे वह पसंद है, लेकिन ह्युंग कहता है कि उसका दिल नफरत से भरा हुआ है और वह कभी भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। फिर सोआ अचानक उसे हग कर लेती है और कहती है कि वह उसका प्यार महसूस करे। तभी मिराए वहां आ जाती है और उन्हें एक दूसरे की बाहों में देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और चली जाती है। ह्युंग तुरंत सोआ को खुद से दूर कर देता है। मिराए बीच बारिश में रुक जाती है और अपने दिल का सारा दर्द महसूस करती है, लेकिन ह्युंग उसे अपने अम्ब्रेला से प्रोटेक्ट करता है। वह कहता है कि उसका दिल सिर्फ मिराए के लिए धड़कता है और वह दोहराता है कि वह उससे प्यार करता है। फिर भी मिराए उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि अगर वे दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनेंगे तो लोग उस पर हंसेंगे कि वह ह्युंग के लायक नहीं है, और मिराए नहीं चाहती कि वह एंग्जाइटी दोबारा फील करे। दोनों बारिश की तरह आंसू बहाते हैं क्योंकि उनका दिल टूट चुका होता है। स्कूल में मिलने पर ह्युंग कहता है कि वह वेट करेगा जब तक मिराए डिसाइड नहीं कर लेती कि वह उससे प्यार करेगी। लेकिन सच यह है कि ह्युंग के लिए यह बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह हर जगह मिराए को नोटिस करता है और उसकी आंखें इटर्नल फायर की तरह हैं जो उसके दिल को जलाती रहती हैं। फिर गोयुन मिराए को एक डेट के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि उसे वह पसंद है, लेकिन मिराए उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसका दिल पहले से ही ह्युंग के लिए है। फिर भी वह सॉरी कहती है क्योंकि उसे पता है कि रिजेक्शन का दर्द कैसा होता है। गोयुन कहता है कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वह उसे कंफर्ट दे रहा होता है, लेकिन ह्युंग दूर से यह सब देख लेता है और गलत समझ लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह पूरी तरह कंट्रोल खो देता है और ड्रंक हो जाता है, इतना कि वर्क में भी अल्कोहल की स्मेल आती है और सब लोग नोटिस कर लेते हैं। उसकी मदर उससे प्लीड करती है कि वह पीना छोड़ दे। मीनवाइल सोआ सबके सामने कहती है कि उसे ह्युंग पसंद है, और ह्युंग साफ कह देता है कि उसे उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मिराए से प्यार करता है। मिराए को समझ आता है कि सोआ का प्लान उन्हें अलग करना नहीं था, बल्कि सोआ को यह पसंद नहीं है कि कोई और लड़की उससे ज्यादा फेमस और ब्यूटीफुल हो। मिराए यह भी समझती है कि सोआ एक अनहैप्पी लड़की है जो ब्यूटी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है और खुद को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि वह समझती है कि ऐसा करने से वह और हर्ट हो रही है। आखिरकार मिराए यह मान लेती है कि वह प्यार के लिए वर्दी है और ह्युंग से कहती है कि उसे वह पसंद है। ह्युंग तो पहले से ही उससे प्यार करता है। फिर ह्युंग उसका हाथ थामने की रिक्वेस्ट करता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, बिल्कुल कपल की तरह। इस तरह दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं
और एक दूसरे से मिलते ही उनके चेहरों पर स्माइल आ जाती है। दोनों ओपनली प्यार करते हैं, लेकिन जब एक क्लासमेट उन्हें नोटिस कर लेती है तो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि वे सिर्फ फ्रेंड्स हैं और डिसाइड करते हैं कि अपनी रिलेशनशिप सीक्रेट रखेंगे। क्लास में भी दोनों प्यार भरे मैसेजेस की मदद से बात करते हैं। बाद में वे डिनर के लिए मिलते हैं, लेकिन मिरे को बाथरूम जाना पड़ता है क्योंकि वह बहुत नर्वस होती है। तभी कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और ह्यूंग कहता है कि वह यहाँ अकेला ही आया है और वे अपना सीक्रेट रिवील होने से बचा लेते हैं। यहाँ तक कि दोनों पब्लिक में मास्क भी लेते हैं ताकि एनोनिमस रहें, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि यह काम नहीं कर रहा और उनका रिलेशन उदासी भरा होता जा रहा है। इस बीच एसोआ भी बार बार ह्यूंग के करीब जाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन मिराए सच बता देती है अपने रिलेशनशिप के बारे में ताकि सोआ को और ज्यादा हर्ट ना हो। फिर उनकी फर्स्ट प्राइवेट डेट होती है ह्यूंग के घर पर। मिराए थोड़ी नर्वस होती है और उसे नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करे। ह्यूंग का हाथ जल जाता है और मिराए उस पर पानी डालती है ताकि बर्न ठीक हो जाए। वह मेडिसिन लेने जाती है, तभी पीछे से ह्यूंग उसे हग कर लेता है, अपनी बाहों में समेट लेता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। इसके बाद दोनों उसकी पुरानी स्कूल विजिट करते हैं जहां मिराए को पहले बुलिंग का सामना करना पड़ा था। वहां वह देखती है कि अभी भी वॉल पर उसका नाम और पिग हेड बना हुआ है। सारी बुरी यादें उसके दिमाग में वापस आ जाती हैं और उसका दिल भारी हो जाता है, लेकिन इस बार ह्यूंग उसके साथ होता है, उसे सपोर्ट करता है और प्यार देता है। इसके बाद मिराए और ह्यूंग हीरोज की तरह एग्जाम्स पास कर लेते हैं। ह्यूंग एक कैफे में वेटर की जॉब शुरू करता है जहां उसकी बहन और उसकी फ्रेंड्स आती हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि ह्यूंग कितना हैंडसम है, लेकिन सबसे फनी बात यह होती है कि उसके चेस्ट पर एक कार्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है आई हैव अ गर्लफ्रेंड। दोनों मैचिंग हुडीज पहनते हैं, लेकिन एक दिन मिराए ह्यूंग का बर्थडे भूल जाती है और ह्यूंग थोड़ा सा नाराज होने का ड्रामा करता है। तब मिराए सीक्रेटली एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करती है जो उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर होता है। सबके सामने गाना गाकर सेलिब्रेट करती है और दोनों एक फोटो लेते हैं जो उनकी पूरी खुशी को कैप्चर कर लेती है। नेचर के बीच खड़े होकर मिराए कन्फेस करती है कि पहले जब भी वह बाहर जाती थी हमेशा दूसरों की ब्यूटी पर फोकस करती थी, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। तब ह्यूंग बताता है कि पेरेंट्स के मैरिज एक्सपीरियंस की वजह से वह शादी से डरता था, लेकिन मिराए से मिलने के बाद अब वह शादी और फैमिली के बारे में सोच सकता है। दोनों एक सिंपल सा प्योर प्यार भरा किस शेयर करते हैं जो उनके दिलों को और ज्यादा करीब ले आता है और सारी उदासी दूर कर देता है। मिराए आखिरकार समझ जाती है कि ब्यूटी एक फूल की तरह होती है जो वक्त के साथ मुरझा जाती है। अंत में सिर्फ सच्चाई, दिल की ईमानदारी और वे प्यार भरी बातें रह जाती हैं जो तुम अपने अपनों से कहते हो। इंस्टाग्राम फिल्टर्स नहीं, बल्कि किसी अपने का सिंसियर हग ही जिंदगी को सच में चमका देता है। अगर आपने एंड तक वीडियो देख ली है तो हार्ट इमोजी कमेंट करो एज अ प्रूफ। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन भी एक्टिवेट कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो।